मोनू ने सब देख लिया। पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो, न मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा सोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करती हुई कहा, नहीं पापा, दो न, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। सोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा न, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा, देखो न माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ नेहा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं न, उनका बेटा मोनू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है। वो लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। वो छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं। सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है। उसके पिता ने उसके लिए पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से मोनू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आँख पर बुरा असर हो सकता है। नेहा कुछ नहीं बोली तो सोहन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नेहा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूँगी। सोहन भी हाँ में राजा मंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया सोहन 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच नेहा ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक सोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार सोहन का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही नेहा बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। सोहन ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? सोहन ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊँगा। लगभग शाम तक सोहन वापस आया। आते ही नेहा ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकाल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हम सबके साथ घूमने जाएगी। सोहन ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे
तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? सोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो मोनू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं, इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटों को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की तो शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और मोनू को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या मोनू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई है, इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। मोनू की यह सब सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी है और साथ ही सलाह भी दिया है, किंतु ही उसका यह माहौल बदल दे, उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन यह जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह से उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया करा कर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। नेहा ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। सोहन ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर मोनू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली।
इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी। और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर नेहा कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे, और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। सोहन ने भी सहमत में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।